ये टेस्टिंग टाइम है और आम आदमी पार्टी इससे मजबूत होकर ही उभरेगी। आप देखो कि 15 महीने हो गए, 15 महीने से ये चल रहा है। हजारों जगहों पर इन्होंने रेड कर ली, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने टॉर्चर कर लिया, कुछ निकला नहीं और कुछ निकलेगा भी नहीं। एक ऐसी पॉलिसी पे ये लोगों को, आम आदमी पार्टी के लीडर को अरेस्ट कर रहे हैं जिससे सरकार को फायदा हुआ है। आप एक्साइज पॉलिसी पे देखेंगे कि पहले के पॉलिसी और अब के पॉलिसी में सरकार को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो देश दुनिया में ये पहली बार ऐसा एग्जाम्पल मोदी जी कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्यों कर रहे हैं ये। आम आदमी पार्टी के बनने के बाद से दिल्ली पहले और उसके बाद फिर पंजाब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। इसके बाद गुजरात में एंटर किए, गुजरात के बाद दूसरे स्टेट में एंटर किए। इनको ये पता चल गया है कि ईमानदारी से और लीगल तरीके से इनको हराना असंभव है। इल्लीगल तरीके से आम आदमी पार्टी को ब्रेक करने की और चुनाव में हराने की ये प्रक्रिया है। बट कोर्ट तो कोर्ट है, अंत पंत में जस्टिस मिलेगा, सारे बरी होकर बाहर आएंगे। जनता भी देख रही है, देश दुनिया सब देख रहे हैं। तो हमें ईश्वर पर, कोर्ट पर और जनता पर पूरा भरोसा है, अच्छा होगा। कल सीएम अपनी फैमिली के साथ मिलने पहुंचे हैं, उसकी फैमिली से, संजय सिंह की फैमिली से। उन्होंने उसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री और संजय सिंह उनके खिलाफ एक मुखर आवाज थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप खुद सोचो, मोदी जी के कार्यकाल में उनके सबसे बड़े अचीवमेंट्स अगर आप गिनना शुरू करो तो स्लोगन 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 के अलावा कुछ आता नहीं है। कोई भी स्लोगन बता दो जो जमीन पे, धरातल पे उतरा हो। दूसरा, अडानी जी के बारे में जो सारे इतने केसेस सामने आए हैं उस पर बात करने को राजी ही नहीं है, उस पर इन्वेस्टिगेट करने को राजी ही नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी फाउंडेशन और फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मोदी जी खत्म कर रहे हैं। इसका परिणाम बहुत दूरगामी होगा। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो ये निश्चित है कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। जी, कल संजय सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी किया गिरफ्तारी से पहले। उन्होंने लोगों से संबोधित करते अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को कहा कि मोदी जी बुरी तरह से हार रहे हैं अगले चुनाव में, इसलिए सब कार्रवाई हो रही है और डरना नहीं है, हमें लड़ते रहना। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आप देखो कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से टारगेट किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हराना असंभव हो गया था इनके लिए। उसके बाद अभी जो इंडिया गठबंधन बनी है, इससे इनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। अब यही एक आखिरी तरीका बचा हुआ है मोदी जी के पास, किसी भी तरीके से ये सब करके इनको तोड़ दो, इनको खत्म कर दो। बस वो इसी में लगे हुए हैं। उनको कोई काम नहीं है, उनके पास कोई काम करना नहीं है उनके पास। जिस तरीके से स्लोगन्स देते हैं, स्लोगन जमीन पे नहीं उतरता है, झूठ मूठ के केस लगा के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं है, बहुत लंबा समय तक ये देश को परेशान करेगा। कई लोग संजय सिंह आम आदमी पार्टी के समर्थन में, कई नेता मनोज झा उनके घर पहुंचे थे, उनकी फैमिली से मिले। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह ये कार्रवाई हुई, हेमंत सोरेन को 5वीं बार ईडी का नोटिस दिया गया है, खुद उनका नाम लैंड फॉर जबरदस्त में तेजस्वी यादव का, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव उनके समर्थन में आए। कैसे देखते हैं आप इन सब? नहीं, सारे लोग जितने विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी दल सारे इकट्ठे हैं, एक साथ है और सबको ये पता है, पहले भी इस पे सबको क्लैरिटी है कि ये एक एक करके सबके पीछे आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद एक ही है, किसी भी प्रकार से चुनाव जीता जाए। चुनाव को जीतने के लिए लीगल इल्लीगल जो भी करना पड़े